इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि नाम में नज़र आ रहा है, दो वर्ड्स यहाँ पर है आपके पास में, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है केमिस्ट्री। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो चैप्टर है वो दो वर्ड्स से या दो टर्म्स से मिलकर के बना है। एक आपके सामने है इलेक्ट्रो और दूसरा है आपके सामने केमिस्ट्री। ओके, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है केमिस्ट्री। यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। किससे मतलब है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री का क्या मतलब है? सीधा समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल एनर्जी। ओके, चलिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें सेल के बारे में पढ़ना है, सेल और बैटरीज़ के बारे में। अब सेल और बैटरीज़ क्या होती है? तो सेल और बैटरीज़ वो एपरेटस हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इन दोनों एनर्जीज़ का एक दूसरे में कन्वर्जन पढ़ेंगे। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में, यानी कि वो एपरेटस जिसमें एनर्जीज़ का कन्वर्जन होता है। तो उस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक आपके पास में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा आपके पास में आता है गैल्वेनिक सेल। दूसरा क्या है? गैल्वेनिक सेल। क्लियर है क्या? गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लाइटिक मतलब होता है ब्रेकडाउन और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब है यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। उस सेल को या उस एपरेटस को क्या कहते हैं बच्चों? उस सेल को या उस एपरेटस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, और गैल्वेनिक सेल इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए देखते हैं हम। अच्छा, सोचना ज़रा इस बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्जन किया जा रहा है। इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है ताकि केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। और केमिकल एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवा करके केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं, टेक्स प्लेस करवा रहे हैं। इसका मतलब है ये यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है वो नेचर में कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो फीजिबल नहीं है, जो रिएक्शन अपने आप में नहीं होना चाहती है, हमें उसे एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड करना पड़ा है रिएक्शन करवाने के लिए। इसका मतलब ये क्या हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, जो कि किस में करवाई जाएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ओके, और गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है बच्चों? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब केमिकल एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास में है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस है वो कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब फीजिबल रिएक्शंस है, जो अपने आप हो सकती है। ओके, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलिए तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल। ओके, चलिए ये तो अब आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक बार गैल्वेनिक सेल को समझिएगा। उसको समझने से पहले एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाहती हूँ। आपने क्या किया है? यहाँ पे एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में आपने सॉल्यूशन फिल कर दिया है किसी मेटल के सॉल्ट का। सॉल्यूशन फिल कर दिया किसी मेटल सॉल्ट का। ओके, सॉल्यूशन फिल कर दिया है मेटल सॉल्ट का, और उसी में एक इलेक्ट्रोड या मेटल रॉड को डिप कर दिया है। अच्छा, सॉल्यूशन आप जिस सॉल्ट का लेंगे आपको मेटल रॉड भी उसी का लेना है, मेटल रॉड भी उसी का लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिया है जिंक सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन लिया है? जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। तो ये
इलेक्ट्रोड यानी कि ये मेटल रॉड भी किसकी हो जाएगी, जिंक की। ओके, अब देखिए जिंक की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन करने की। जिंक की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन करने की। मतलब जिंक क्या करेगा, Zn सॉलिड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपने सॉलिड मेटल प्लेट लिया है या इलेक्ट्रोड लिया है, इसमें से जिंक जो है Zn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा और सोल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सोल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखिए Zn+2 जैसे जैसे सोल्यूशन में आता जाएगा, मेटल प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा रह गया, नेगेटिव, क्योंकि इस पर क्या बच गए, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या। अब होता क्या है बच्चों कि यहाँ पर ना एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। पोटेंशियल क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है मेटल इलेक्ट्रोड का, ये वाला जो कि सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, मेटल इलेक्ट्रोड का पार्ट जो कि सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, इस पार्ट को हम कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है, इसे हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस वो प्लेस होता है जहाँ पर दो चार्जेस का कांटेक्ट है, दो अपोजिट चार्जेस का कांटेक्ट है और चार्ज सेपरेशन, एक छोटा सा प्लेस जनरेट हो रहा है जिस पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लेट्स से ऐसे ही हमने क्या किया है, एक और कंटेनर हमने लिया है और उस कंटेनर में हमने इस बार कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया है। क्या डाल दिया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड कर दिया है और इसमें मेटल रॉड कौन से डिप करेंगे, अब तो आपको सबको पता चल ही गया होगा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है तो मेटल रॉड भी किसकी लेंगे, कॉपर की। मेटल रॉड भी किसकी लेंगे, कॉपर की। अब कॉपर की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मतलब Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन में कॉपर के आयन प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, कॉपर सॉलिड में। किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, कॉपर सॉलिड में। मतलब इसका मतलब है कि सॉल्यूशन से कॉपर+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, जबकि जिंक के साथ क्या हो रहा था, वहाँ पर Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था सॉल्यूशन में। क्या बात समझ में आती है। अब ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, इस जगह पर एक इंटरफेस डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरफेस डेवलप हो जाएगा। इंटरफेस का मतलब है चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया है। ओके, चार्ज सेपरेशन। ऑल्दो ये गैल्वेनिक सेल नहीं है, मैंने आपको अभी सिर्फ 2 हाफ सेल पढ़ाई है, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जबकि कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जबकि सेल में तो दोनों रिएक्शन एक साथ चलती है। तो ये अभी तक इलेक्ट्रोगैल्वेनिक सेल हमने बनाया नहीं है, अभी हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाया है और रिडक्शन हाफ सेल।